सर जैसे कि आपने बताया कि कैलाश पर्वत पे आदमी नहीं चढ़ पाता है, उसी तरीके से वृंदावन में जो निधि वन है उसमें भी लोग जाके वापस नहीं आ पाते हाँ, हैं। दे बहुत सारी ऐसी दुनिया में जगह हैं जहाँ पर कुछ तो अजीब है जो साइंस जी। के लिए एक्सप्लेनेबल नहीं है। और कैलाश पे न चढ़ने वाली बात है कि वो अजीब से वहाँ पे सेंसेशंस और परसेप्शंस होते हैं। सर निधि वन में ऐसा क्या चीज़ है? लेकिन वन का तो ये हमने सुना हुआ है कि कृष्ण जी चाहते नहीं कि वहाँ पर कोई जाए रात में। वो सपोजिडली वो वहाँ पर अपने वो उनका फैमिली टाइम है, अगर साइंस तो ऐसी कोई बात मानेगी नहीं। लेकिन निधि वन जो वृंदावन में है उसमें रात में जाना वर्जित है। वो राधा या जो भी वहाँ उनके साथ होती होंगी या कोई गोपी है या क्या है, तो वहाँ पे नहीं है, सर उनका अपना वहाँ पर्सनल तक तो टाइम है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी खिड़कियाँ भी बंद कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, हो सकता है बिल्कुल वैलिड हो। जी। पास-पास में कसे-कसे घर हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन, एक लड़का गया था यूट्यूब पे, उसने अपना वीडियो भी डाला हुआ है। उसने क्या हुआ, वहाँ गया था, मतलब खोजी होते हैं, अब ढूँढ भी रहे हैं तो, बट वो अलाउड नहीं है, वो प्रकृति उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वहाँ गए थे, तो उनका खुद का ही वीडियो उन्होंने बताया। हम तो वहाँ गए, उसके बाद तब याद ही नहीं क्या हुआ। को 8-10 दिन बाद, कितने दिन मुझे याद नहीं है, वो अपने घर में मिले तो घर वालों ने बताया कि यहाँ पड़े हुए मिले थे। कितने दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद अस्पताल से घर आए तो घर के बिस्तर पे उन्हें होश आया था। वहाँ क्या हुआ उन्हें कुछ आता, कैमरे में जो रिकॉर्ड किया सब गया। ये हम टाइमलाइन पे इसका इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। वो लड़का झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले तो सकता हूँ। सर जो शिव कला मतलब जो शिव पर्वत पे चढ़े थे, आपने भी बताया जिनका नाम, तो वो जिंदा रहे या फिर मर गए? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल ज़िंदा रहे और लंबी उम्र थी उनकी। अच्छा। और तो उनको सब जैसे कुछ कि याद माना भी जाता है। है कि वहाँ पे चढ़ना नहीं है, अलाउड नहीं है, ऐसे ही ये है। शैतान टाइप के आदमी थे, दिन भर जो है मटर गश्ती करते रहते। तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू मिलारेपा, बड़े बदनाम किस्म के और बेकार। वैसे कोई बहुत पाप नहीं किए थे, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं थे, कोई मेडिटेटिव आदमी नहीं थे। 11वीं सेंचुरी में मिलारेपा जी थे, और ये कहा जाता है कि वहाँ से आने के बाद इन सच स्टेट तो लिव नहीं थी, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे और मौन हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ वहाँ उनको भी नहीं पता इस चीज़ का, और ये बिल्कुल डोमेन में चेक किया जा सकता है कि उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ से आने के बाद तो कुछ बता नहीं पाए। उससे पहले उनके पास बहुत ज्ञान था, योगी थे, सेंट थे, जो भी उन्होंने किया, कुछ और भी उनके पास एनर्जीज थी, बट उसके आने के बाद उन्होंने कोई चीज़ रिवील नहीं किया। हाँ, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल सही से कुछ नहीं क्लैरिटी, और ये क्लैरिटी नहीं कि माउंट कैलाश पे कैसे चढ़ेंगे। और ये बहुत एनिग्मेटिक है कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं कि आप किसी चीज़ पे जा ही नहीं सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, वहाँ वो नहीं कर सकते। सर जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि निधि वन में रात में कोई नहीं जा सकता, पहला तो ये हो गया। और इससे पहले का जो सवाल था कि कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ नहीं सकता, तो इससे बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए कि भगवान हैं? नहीं, सबूत तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी अदालत में और कोर्ट कचहरी से पूछें क्या, बिल्कुल बेकार है। वीक एसोसिएशन कह सकते हैं इसको, और सबूत की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस सबूत मांगती है। कैसे? डबल ब्लाइंड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल विद स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस p लेस देन 0.05 बाय स्टूडेंट टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट और मैकनेमारा टेस्ट। इतना अजीब अजीब, अभी कहने लगेंगे लोग भाग खड़े होंगे। और साइंस को ये चाहिए। और हम जब एमबीबीएस कर रहे थे, या जब हम 12th में थे, या हम कोर साइंस में थे और अभी भी हैं खैर, तो ये इनहेरेंट पार्ट था। आप स्टैटिस्टिक्स समझे बगैर कोई वर्कअप नहीं कर सकते थे। ये सब मैंने खुद अलग से, बल्कि स्टैटिस्टिक्स इज़ ये एक फ़ीचर है सोशल स्टडीज़ का, जिसे आजकल हमारे टाइम पे वो सोशल साइंसेज़ वगैरह कहते थे, अब कुछ और ही नाम हो गया उसका। तो स्टैटिस्टिक्स उनका पार्ट था, उसका आर्ट्स का सब्जेक्ट था, और हमें जानने की ज़रूरत होती थी। वो उन्हें इतने सारे लोगों ने इतने सारे वक्त में ये किया है, ये चांस की बात ना हो, स्टैटिस्टिक्स इस तरह से कह रही होती है। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है सबूत की भाषा। और वहाँ पे अदालत में चाहिए होगा कि वहाँ यहाँ था, और उसके यहाँ फिंगरप्रिंट मिले, और उसके पैरों के निशान थे, और डीएनए मिला, और सैंपल मिला। वेरी ऑब्जेक्टिव। इसी मामले में मैं कॉक्स पोस्टुलेट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि उनका, जैसे टीबी के बारे में बात हुई थी खोज के लिए, तो वो कॉक एक साइंटिस्ट का नाम था, COCHS। तो वो KOCH एपोस्ट्रोफी S। तो वो था कि ये जैसे ये बीमारी है, तो वहाँ पे ये कीड़ा एसोसिएट हो, फिर ये बीमारी, ये कीड़ा, तभी ये बीमारी हो जब ये कीड़ा यहाँ पे हो, और ये बीमारी ना हो जब ये कीड़ा ना हो। ऐसे करके 4 पोस्टुलेट थे, ये चारों फुलफिल होने चाहिए, तब वो सबूत मानता है। अदरवाइज जो है, चोरी हो रही है, एक आदमी वहाँ पकड़ा गया बेचारा, उसको कह दिया तुम तो चोर हो, उसने कुछ किया ही नहीं। तो इंसिडेंटल ना लगे, इसके लिए जैसा कि सबूतों की आप भाषा। साइंस को मानते हैं, तो आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? आप तो साइंस के। इसकी एक लंबी कहानी है,
दिल तो कहता है मान लो और लगता भी है, कभी कभी बात भी कर लेता हूँ कि गुरु कैसे हो, तो लेकिन सर अगर और साइंस गुरु वाले कैसे हो लोग इसको कोई बुरा ना माने, हम आपकी अब आएंगे प्रियंका जी जैसे को पर पूछते रहिएगा कि जैसे ईश्वर के साथ आपका संबंध शायद ऐसा होना चाहिए जैसे कृष्ण का अर्जुन के साथ था कि भाई वो सखा थे उसके, तो आप कंफर्टेबल हो सकते हो उसके साथ। अब ये कि वो तो बड़ा है मैं छोटा हूँ और क्या है, आप जब आपके उसके साथ एसोसिएट करोगे तब तो आप राइज करोगे। अर्जुन का ये है कि अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव है हम सबका। अर्जुन महान ताकतवर है लेकिन वो इमोशनली कमज़ोर है कि जब वक्त पड़ रहा है तो लड़ना नहीं चाह रहा है। हम सब में एक अर्जुन है, हम सबको लड़ना है और हम लोग कई जगह फील करते हैं। जी प्रियंका जी। सर मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जब साइंस और मेडिकल लाइंस के लोग तो मानते नहीं हैं, तो हर अस्पताल के सामने या फ्रंट पे मंदिर क्यों बना होता है? अरे जूता न मारे और क्या। बट मेरे सर को तो ये हमको लगता है कि हाँ भाई आते हैं आप पे। मेरे को तो ये लगता है, मुझे ये लगता है कि वो फील गुड तो कराते ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैठता है। और हो सकता है उनमें से कई सारे लोग, देखिए साइंस भले ही ना मानते हो लेकिन जो डॉक्टर पढ़ रहा है वो इंसान है और वो मानता है, उसके घर में मानते हैं, उसे फेथ है, उसने लगा रखा है। लेकिन अच्छा है कि वहाँ है, कम से कम कुछ मेंटल सपोर्ट मिल रहा है और अगर भगवान हैं तो वो भी सपोर्ट मिला जी जी कहीं। हाँ, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा मंदिर के सामने भगवान होते हैं, मतलब सॉरी अस्पताल। हॉस्पिटल के सामने भगवान का मूर्ति होता है मंदिर जो पे भी है। जी। सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया। नहीं ठीक है, तो उधर हम भी होते हैं, आप सही हाँ, कह रही हैं, मंदिर के तो सामने भी होते हैं और हम अंदर भी। कोई अच्छा काम करने जाते हैं, पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो भगवान है तभी तो हम लोग कर रहे हैं, हर कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बट बिना पूजा के हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पहले तो आपने उसको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे दिया कि भाई काम, बस इसको एक दो लाइन में बताऊंगा फिर आप लोग अपने सवाल पूछते रहिएगा, कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे दिया, फील गुड हो गया, आपने कुछ अच्छे एंगल पे काम शुरू कर लिया। अब उसकी जर्नी अच्छी रहेगी, जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि गीता में एक श्लोक है कि भाई तुम जो करो उसको, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसको तुम मेरे सुपुर्द कर दो। तो तुमने अच्छा किया गलत किया उसका तुम्हें पाप नहीं लगेगा, उसका तुम्हें बोझ नहीं ढोना पड़ेगा, तुमने मेरे ऊपर कर दिया है, नाउ यू विल बी बेटर ऑफ। अब भगवान के नाम कर दो अच्छा काम करते हुए, तो वो गीता भी कह रहे हैं। गीता एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसे ढेर सारे लोग यूज़ करते हैं, ढेर सारे लोग उसे मिसयूज़ करते हैं। वो सबसे मिसयूज्ड किताब है, 700 वर्सेस है, एक अलग तरह की थिंकिंग देती है, हार न मानने की थिंकिंग देती है, ज़बरदस्त किताब है। गीता में एक एक श्लोक तराशा हुआ है, बड़ा यूज़फुल है। ज़िंदगी में जब नीचे जाएंगे गीता कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको। आप कुछ कह रही थी। सर जैसे कि आप डॉक्टर हैं, पेशेंट बीमार होता है, आप आते हैं उनको ठीक करते हैं, ठीक है, बट डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं कि इलाज सर आपने किया, ठीक है, पेशेंट आपके इलाज के वजह से ठीक हुआ, बट वो कहता है कि अरे आप तो भगवान हैं, आपने मुझे बचा लिया। भगवान की दया से मुझे आप जैसे डॉक्टर हाँ, मिल आप गए। जैसे डॉक्टर मिले, आप भगवान के रूप में आए। अच्छा है, अगर आपको डॉक्टर्स तो भगवान का भगवान का कोई दूसरा छोटा रूप सा भी माने काम जाते हैं। करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लेकिन खैर ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में, मैं तो किसी डॉक्टर के हाथ में होगी थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। हालांकि मैकेनिज़्म और माध्यम तो वही है। अब ये मैं साइंटिफिक बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर ऊपर वाले के हाथ में है तो फिर ये बड़ी सुपरलेटिव और पोएटिक बात हो गई है। लेकिन जो जी आप कुछ कह रहे थे खान जी। हाँ मैं इसी बात को कह रहा था कि जब साइंस बार बार हम बोलते हैं कि धरती पे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, जी। तो इसको अगर पहला रूप हमने कहीं एक्सेप्ट किया तभी तो दूसरा रूप हमने भगवान का माना। ये जी, ये जी। ये एक सबूत इन इटसेल्फ है कि भाई पहले से है कि भगवान का दूसरा रूप है, या शायद दूसरा वर्ड ना यूज़ करते हैं लेकिन रूप वर्ड यूज़ करते हैं। इन बोथ वेज इट इज़ यूज़फुल कि हाँ भाई कर तो कोई और रहा है और आप यहाँ माध्यम। वैसे भी मैं बता दूँ कि जितना भी हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है और सारी चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो तो इंसान ने बनाया है ना। तो वो मतलब प्रकृति ने तो बिल्कुल अलग चीज़ बनाई हुई है और जन्म तो प्रकृति ने दिया हुआ है। अब हमारा डीएनए आज भी जो है इतने बहुत श्योर नहीं है कि डीएनए जिससे हम लोग बने हुए हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका ओरिजिन क्या है, दैट इज़ नॉट फॉर श्योर। ये सब स्पेकुलेशन है। आरएनए फॉर्मेशन थ्योरी, डीएनए फॉर्मेशन थ्योरी, ये सारी बातों के बारे में बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहेंगे। मैं फ्लुएंसी के लिए जो है नाम यूज़ करता रहा हूँ जी। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।